चलिए स्टार्ट किया जाए बालक। तो ये हमारा यूनिट 8 होगा और यूनिट 8 है परमाणु एवं नाभिक। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। 3 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या करके क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्नांकित संक्रमणों में से किस संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो देखिए फोटोन की आवृत्ति न्यूनतम होने के लिए तरंग का लंबाई ज्यादा होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य। इसमें हम देखेंगे कि सर सबसे कम किसका आवृत्ति है, तो सबसे जो कम विचलित हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 1 में गया है, 4 से 2 में गया है, 3 से 1 में गया है, 4 से 3 में। तो ये वाला होगा बालक। इसका डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा माइनर होता है। तो कितना होगा, n = 4 से n = 3 में अगर जाता है तो याद रखेंगे फोटोन की आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। क्लियर है बालक? और बाकी सब के लिए तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत छोटा छोटा ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए इसमें क्या हो सकता है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की भूतल मतलब ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग मूल अवस्था भी कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो n = 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा क्या होगी, थर्ड वाले में पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला भी है आपका एनर्जी वाला, बता दे रहे हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए है कि En = -13.6/n², याद है? ठीक है, तो आप रखेंगे जिस ऑर्बिट का बात करेंगे, जैसे यहाँ किसके बारे में बोला है, थर्ड के बारे में बोला है, तो -13.6 होगा। और यहाँ n = 3 बोला है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 ले लीजिए। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर क्या होता है। तो याद रखेंगे चाल समान होता है लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होगा, असमान होगा वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाल जो होगा समान होगा लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होगा, असमान। बीटा कण तेजी से चलने वाले क्या होते हैं बताइए। तो आप बोलेंगे सर बीटा पर कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव। और निगेटिव किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। क्लियर है, क्योंकि ये तो प्लस होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसके पास आवेश नहीं रहता है। तो आवेश किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। और बीटा जो है ऋणावेशित ही होता है। ये बताइए बालक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी आती है, तो लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पाश्चन। तो पाश्चन किस में आएगा बताइए, औरक क्षेत्र में आएगा बालक। तरह एक्स किरण नालिका पर लगाया गया विभवांतर बढ़ाने से उत्सर्जित विकिरण की क्या होगा, तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता अपरिवर्तित रहती है, तरंग क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन, तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। सात नंबर बताइए क्या कह रहा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणांक होता है h/2π का। किसका, h/2π का। चलिए बताइए, कह रहा है भी त्वरक विभव पर उत्पन्न एक्स किरण की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। यदि त्वरक विभव बदलकर 4 भी कर दिया जाए तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होगा, λ/4। विभवांतर 4 गुना बढ़ाइएगा तो तरंग लंबाई 4 गुना कम हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पद्धति है, किसमें आता है, किसमें आएगा बालक। तो आप बोलेंगे सर ये तो पहला ही है, लाइमन से स्टार्ट है, लाइमन है, बामर है। तो लाइमन किसमें होता है, पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर रहता तो किसमें आता, दृश्य में रहता। बाकी वाला सब अवरक्त में हो जाता है। बताइए, कह रहा है कि एक्स किरणों के उत्पादन के लिए मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
प्रयोग लक्ष्य के रूप में करते हैं, क्योंकि यह क्या है, तो ये ध्यान देंगे उच्च गलनांक वाला भारी तत्व है बालक। ये क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि मौली ब्लेडिनम क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है उच्च गलनांक वाला भारी तत्व होता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए नेक्स्ट, एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका संवेग होगा कितना होगा बताइए। तो आप निकाल सकते हैं बालक, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू तरंग दैर्घ्य है ना, संवेग है ना, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी होता है। तो जब p पूछा जाए तो क्या होगा, h अपॉन लैम्डा होगा। ठीक है, इस पे आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हटा लीजिएगा किससे, 10⁻10 मीटर से। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 1.32 इंटू 10⁻27। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिए ना, h का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू, और ये जो है इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। कैसे, तो 5000 और एंगस्ट्रॉम हटता है तो 10⁻10 मीटर, डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण का वेग होगा। एक्स किरण का वेग कितना होगा बताइए। अब बताइए, थोड़ा हम बैटरी चेंज कर लें। तो इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। तो देखिए c इक्वल टू क्या होगा, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये कितना दिया है आवृत्ति, आवृत्ति होता है 3 इंटू 10⁻, ठीक है, कितना है 18, एक मिनट, हाँ सही है। तो ध्यान देंगे यहां पर ले लेते हैं हम लोग 3 इंटू 10⁻18। फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा जी, नहीं सही तो है। और ये कितना होगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना हुआ 3 इंटू 10⁻18 हो गया, और एंगस्ट्रॉम हटा दीजिए। एंगस्ट्रॉम कैसे हटाएंगे, 10⁻10 से। तो बस इसी को सॉल्व करना होगा। तो 18 में से आप 10 माइनस कर लीजिए, कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, वाला ही ऑप्शन ए नंबर है। हो गया ना बालक। ये बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है। तो लाइमन पराबैंगनी में बामर दृश्य क्षेत्र में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर। क्लियर है। इसके बाद बताइए कि एक्स किरण की विभेदन क्षमता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, इसके ऊर्जा पर, ट्यूब में धारा पर, कैथोड की प्रकृति पर, इसकी तीव्रता पर। इसकी ऊर्जा पर, बहुत अच्छा। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती। तो ये औरक्त भाग में याद रखेंगे, ई पड़ता है, ई पड़ता है, ई नहीं पड़ता है बालक, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। सिक्सटीन नंबर करेंगे, एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए भी विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज को एक धातु के लक्ष्य से टकराया जाता है। निम्नलिखित में से भी के किस मान के लिए उत्सर्जित एक्स किरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य इतना होगा। तो ध्यान देंगे, तरंग दैर्घ्य और किसमें संबंध निकालना है बालक, तो किलो वोल्ट है। तो याद रखेंगे दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो आपने बोला कि हमको क्या चाहिए, तो यहां पर कह रहा है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए, तो तरंग दैर्घ्य और विभवांतर में क्या है, उल्टा संबंध है। तो अगर लैम्डा कम चाहिए तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, ज्यादा।
तो ये टोटल में सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, ये हो जाएगा 14 किलो वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर। इसमें क्या, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होगा निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते भी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दूसरा कक्षा का। ठीक है, निकाल भी सकते हैं कैसे, तो एनर्जी किसके लिए निकालना है, दूसरा के लिए, तो -13.6 और दूसरा कक्षा है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो -13.6 अपॉन 4 करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये थ्योरेटिकल है, इसको सॉल्व अगर तो नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा इतना है, तो इस स्तर में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगी, बताइए कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी वही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, एनर्जी लेवल होता है, अभी तो निकाले हैं, ये बताइए वाला। एक्स किरण के 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य में निहित है क्या, तो प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू दिया है जूल सेकंड, इतना दिया हुआ है, तो बताइए कैसे निकाला जाए, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर डी। निकालेंगे कैसे ये बताइए। अब देखिए इतना हो गया ना, बहुत अच्छा आप जो बताएं, एच का वैल्यू कहिएगा रख दीजिए, तो 6.7 बोला है ना, ये हटे 6.7 इंटू 10⁻⁻34। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, और लेमडा देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम हटाइए तो 10⁻10। अब सब कुछ सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इतना आएगा। ठीक है, ये आएगा 20.1 इंटू 10⁻16 जूल आएगा, इतना सॉल्व कीजिएगा तो एक जीरो नीचे लाइए ना, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻15 जूल। आपका आएगा इतना, लेकिन इसको चेंज कर लेना है इसमें, तो ये ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। सर इनमें से कौन आवेश रहित है, आवेश नहीं होता है जिसके पास, तो याद रखेंगे फोटोन के पास आवेश नहीं होता है। फिर कह रहा है V वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य समानुपाती होता है, तो तरंगदैर्घ्य याद रखिए कि H/P होता है और P इक्वल टू होता है mv। तो अब देख लीजिए कैसा संबंध है, तो एक ऊपर है एक नीचे, तो ये इस ऐसा संबंध है, कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। चल नेक्स्ट, और कौन सा है बालक, एक्स किरण है, क्या है एक्स किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए बस